महादेव की नगरी वाराणसी यूं तो भक्ति भाव, पूजा पाठ के साथ ही गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जग जाहिर है। हर कोई यहाँ आना चाहता है। कहते हैं कि यहाँ आखिरी सांस यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन इस पावन भूमि को ऐसे लोगों की नज़र लग गई है जो इसके नाम को अपने काले कारनामों से बदनाम करना चाहते हैं। हर दिन हत्या चोरी के मामलों के बीच अब यहाँ पर्दे के पीछे एक और अवैध व्यापार पनपने लगा है, जिसका नाम देह व्यापार है। कानूनन जुर्म है पर पैसे कमाने का एक जरिया। बता दें कि वाराणसी पुलिस को भी ऐसी ही एक सूचना मिली कि इलाके में किराए पर मकान लेकर कुछ लड़के और लड़कियां देह व्यापार का धंधा कर रहे हैं। धंधे के बारे में पुलिस को पता न चले, इसके लिए पहले से ही ग्राहक से फ़ोन पर बात होती थी। उसको लड़कियों के फ़ोटो दिखाए जाते थे और साथ ही रेट भी। फिर उसके बाद पसंद आने पर ग्राहक रेट और लड़की के हिसाब से जिस्म का सौदा करता था। फिर ये लोग किराए के मकान का पता देते थे और ग्राहक उस मकान पर पहुंच जाता था। और ये सब किसी झोपड़पट्टी या आम इलाके में नहीं हो रहा था, बल्कि वाराणसी के पौष इलाके में चल रहा था, ताकि किसी को कानो कान शक भी ना हो। लेकिन हर रोज़ नई लड़कियां नए लड़कों को रात के समय में देख आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को शक हो ही गया और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस में दी। जिसके बाद पुलिस ने रात में चुपके से छापेमारी कर दी तो पता चला कि सच में रात को जिस्म का सौदा हो रहा है। पुलिस जब पहुंची तो वहां 3 लड़कियां और 3 लड़के मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मकान मालिक को इस बारे में नहीं पता था। इस तरह से चालबाज लोगों से बचने के लिए आप भी किसी को किराए पर मकान देने से पहले किराएदार की पुलिस सत्यापन जांच जरूर कराएं, नहीं तो आप भी कभी बिना कुछ किए ऐसे फंस सकते हैं। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, साथ ही पता लगा रही है कि और कौन कौन इस चैनल से जुड़ा हुआ है। तरफ से एक दस्तक अभियान चल रहा है और हम लोग क्षेत्र में लगातार गश्त और चेकिंग में रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको चेक किया जाए। उसी दौरान हमें मुखबिर से सूचना मिलती है कि थाना चेरगंज के अंतर्गत कैलागढ़ कॉलोनी है, उसके एक मकान है जिसमें कुछ गलत कार्य हो रहे हैं। उसकी सूचना पर मुखबिर सूचना पर हम तत्काल उस घर में जाते हैं, महिला अधिकारियों के कर्मचारियों के साथ जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ पुरुष और महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। उनके द्वारा वहाँ पर हमारे द्वारा जब चेकिंग की गई तो वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं, कुछ शक्तिवर्धक दवाएँ भी मिली हैं। उनसे पूछताछ की गई तो ये प्रथम दृष्टया देखने मिला कि यहाँ पे कुछ गलत कार्य हो रहा है। उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके विधिक कार्रवाई की गई। कहाँ के हैं लोग सब? अभी तो जो है यहीं इसी वाराणसी के ही रहने वाले हैं सभी। कितने लोग हैं? 3 पुरुष और 3 महिलाएं। तो किस तरह की धारा में कार्रवाई की जाएगी लोगों पर? इनके खिलाफ जो है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत। सर, क्या इसके पहले भी कभी उन लोगों को ऐसी चीज़ों में पूछताछ में ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि विवेचना जो होगी तो उसमें इस चीज़ को भी दिन पर विचार करते हुए इस पर कार्रवाई की जाएगी।